आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है नचिकेता ने जो 3 वर मांगे थे यमराज से, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कठोपनिषद का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, जिसमें जीवन में क्या अनिवार्य है और क्या अनिवार्य नहीं है, इसको बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया। साथ ही साथ गुरु शिष्य संवाद को दिखाया गया। अगर कोई भी पुस्तक ले लेंगे तो उसमें इन 3 वरों का गूढ़ अर्थ क्या है, इस पे इतना प्रकाश नहीं डाला गया है। शंकर भाष्य में भी व्याख्या तो की गई है, परंतु ये 3 वर जो नचिकेता यमराज से मांगते हैं, ये केवल एक कहानी तक सीमित नहीं है। एक कथा के रूप में दिखाने का प्रयास इसीलिए किया गया है ताकि हम लोग उसे सरलता से याद रख सकें, परंतु उसकी गहराई में जब हम जाएंगे तो हम ये पाते हैं कि ये 3 वर एक साधक के, एक शिष्य के जीवन के 3 अलग अलग पहलू हैं। एक शिष्य के जीवन के 3 अलग अलग सोपान हैं, जिसमें शिष्य की कैसे आध्यात्मिक पथ पर, एक साधक की आध्यात्मिक पथ पर कैसे उन्नति होती है, उसको भी दिखाया गया। अम्मा ने कई बार इस बात पर प्रकाश डाला है कि यम सबसे पहले गुरु थे। वास्तव में मृत्यु से बड़ा कोई गुरु नहीं है। हमारा हर अनुभव हमारा गुरु है, अम्मा ऐसा कहती है। और मृत्यु से बड़ा गुरु क्या हो सकता है, क्योंकि मृत्यु आपको सत्य जानने के लिए मजबूर कर देती है। आमतौर पे व्यक्ति मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं, मृत्यु से दूर भागते हैं, लेकिन नचिकेता मृत्यु के समीप जाने को तत्पर है। और यही एक शिष्य का लक्षण है, क्योंकि गुरु के समीप जाना मृत्यु से कम नहीं है। बात केवल शारीरिक मृत्यु की नहीं है। शरीर तो बहुत स्थूल है, शरीर की मृत्यु में कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि दुनियादारी में आमतौर पर शरीर की मृत्यु को ही बहुत अधिक महत्व दे दिया जाता है। यहाँ मृत्यु के पास जाना, यम के पास जाना नचिकेता का इस बात का प्रतीक है कि जब एक शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने को तत्पर हो जाए, जब अपना अहंकार, अपनी मान्यताएं, अपने जो भी धारणाएं हों शिष्य की, वो सब गुरु के चरणों में समर्पित करने को वो तैयार हो जाए, तो इसे इस तरीके से समझे कि यम यहाँ गुरु का प्रतीक है और नचिकेता एक शिष्य का। और यहाँ आप देखेंगे कि यमराज नचिकेता के प्रति कितना प्रेम और कितना स्नेह दिखा रहे हैं। गुरु का भी अपने शिष्यों के प्रति अगाध स्नेह होता है, लेकिन ये स्नेह ममता से भरा नहीं होता है। इसको आम तौर पे जो हम सांसारिक प्रेम या सांसारिक स्नेह है जो हमें देखने को मिलता है, जिसमें कुछ ना कुछ हमारा स्वार्थ छिपा रहता है, वैसा स्नेह, वैसा प्रेम नहीं। निष्काम प्रेम, निस्वार्थ स्नेह। एक सच्चे गुरु को
अपने शिष्यों से हमेशा निष्काम प्रेम, निस्वार्थ स्नेह रहता है, जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है। वो अलग बात है कि बच्चों के बड़े हो जाने पर माँ का प्रेम भी आमतौर पे स्वार्थी हो जाता है। यमराज जहाँ एक गुरु के प्रतीक हैं, शिष्य के प्रतीक हैं नचिकेता। और नचिकेता बहुत निर्भय होकर अर्जुन के साथ, बिना किसी दंभ के, बिना किसी हिपोक्रेसी के, वो अपने प्रश्न पूछते हैं, अपने वर मांगते हैं। 3 वर नचिकेता जो यहां पूछते हैं, इनको ऐसा मत समझ लेना कि ये एक के बाद एक वर मांगे जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ये एक साधक के जीवन में, एक शिष्य के जीवन में अलग अलग पड़ाव, अलग अलग सोपान है। जैसे जैसे शिष्य की बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति होती है, तो शिष्य अपने जीवन में किन वस्तुओं को, किन बातों को, किन चीजों को मूल्य देता है, किन चीजों को महत्व देता है, उन्हीं बातों को इन वरों के द्वारा दर्शाया जा रहा है। नचिकेता का पहला वर एक बार पढ़ लेते हैं। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युः गौतमः मां भी मृत्यु त्वत्प्रसृष्टं मां अभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। अर्थात, हे मृत्यु, जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्नचित और क्रोध रहित हो जाए, तथा आपके भेजने पर मुझे पहचान कर बातचीत करें, यह मैं आपके दिए हुए 3 वरों में से पहला वर मांगता हूं। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब एक व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय कर लेता है कि मुझे आध्यात्मिक पथ पे चलना है, मुझे सत्य को जानना है। आध्यात्मिक पथ से मेरा मतलब ये नहीं कि मंदिरों में जाना या कुछ रीति रिवाज उनका अनुसरण करना या कुछ मंत्रों का उच्चारण कर लेना, ये सब अपनी जगह ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यह गलत है, लेकिन इनको अध्यात्म मत समझ लेना। अध्यात्म का अर्थ है जब आप सत्य को जानने के इच्छुक होते हैं। जब आप में जिज्ञासा होती है सत्य को जानने की, जिसे मुमुक्षु कहा जाता है, तो मुमुक्षुत्व जिसमें है वही वास्तव में अध्यात्म के पथ पे चल रहा है या चलने का प्रयास कर रहा है। तो इसी तरह जब शिष्य भी, कोई सच्चा साधक आध्यात्मिक पथ पे चलता है, तो प्रारंभ में तीव्रता तो होती है, परंतु साथ ही साथ थोड़ा बचपना भी होता है, थोड़ी बहुत इमेच्योरिटी, जिसे कहते हैं कच्चा घड़ा। वो मैंने उस दिन आपको गोरा कुंभा की कहानी बताई थी ना, उसे याद कर लेना। तो एक कच्चा घड़ा होता है, वैराग्य पूरी तरह होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक कदम तो उठाया, एक निर्णय तो लिया, लेकिन वैराग्य की कमी होती है। इसी तरह यहां हम देखते हैं कि नचिकेता वैसे तो मृत्यु के समीप खड़े हैं, निर्भय हैं, दंभ नहीं है उनमें, निष्कपट भाव से अपने वर मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी
अपने पिता के प्रति उनकी ममता अभी भी बनी हुई है। अब यहाँ आप इसे केवल पिता के प्रति ममता ना समझें, यहाँ इसका अर्थ है कोई भी लौकिक संबंध हम जब उन्हें बहुत अधिक महत्व दे देते हैं, आवश्यकता से अधिक जब उसमें ममता आ जाती है काफ़ी, तो उपनिषद यहाँ उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। वो ममता, वो अटैचमेंट, और ये सबसे पहला वर मांगते हैं नचिकेता। तो ये शुरू के पड़ाव, ये जो प्रारंभिक अवस्था होती है एक साधक की, जब वो पक रहा होता है, कच्चे गड़े से पका हुआ गड़ा बन रहा होता है, तो ये वर दर्शा रहा है उस प्रारंभिक अवस्था को जहाँ पे अभी भी अपने सगे संबंधियों के प्रति, अपने माता पिता, भाई बहन जो भी हैं, उनके प्रति एक ममता बनी हुई है। यही स्थिति अर्जुन की भी रही जब वे युद्ध क्षेत्र में, जो हमने प्रथम अध्याय में भी पढ़ा है, कैसे एक वीर अर्जुन एक कायर की भांति युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वहां पे ममता अभी भी बनी हुई है। और यमराज इस बात को समझते हैं, गुरु इस बात को समझता है, और गुरु यही प्रयास करता है कि शिष्य को बिना किसी रोक टोक के उस बात की निरर्थकता भी समझा दे, और शिष्य को ऐसा भी ना लगे कि गुरु मुझसे अप्रसन्न है। गुरु का काम आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के मन की अवस्था को पूर्ण रूप से जानते हैं, और इसीलिए अर्जुन के मन में उठ रहे हर प्रश्न का, चाहे उसे अर्जुन ने अपने मुंह से पूछा हो या नहीं पूछा हो, हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो इसी तरह सूक्ष्म रूप से गुरु अपने शिष्य के मन से भली भांति परिचित होते हैं, क्योंकि गुरु मन के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो यमराज ने भी नचिकेता को प्रथम वर बड़ी सहजता के साथ और हंसते हुए वो वर प्रदान कर दिया। लेकिन याद रखिए, ये 3 वर एक के बाद एक नहीं पूछे जा रहे हैं। हालांकि उपनिषद में ऐसा लिखा गया है, बट उसे हम, जैसा मैंने कहा, सोपान समझें। मैच्योरिटी कैसे एक शिष्य में, एक साधक में बढ़ रही है धीरे धीरे, उसकी ओर इशारा है यहाँ पे। अब दूसरा वर देख लेते हैं। सत्वम अग्नि स्वर्ग्यम अध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण। हे मृत्यु, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को जानते हैं, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन करें, जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं। दूसरे वर में मैं यही मानता हूँ। अब यहाँ भी हमें इसे बहुत बारीकी से और गहराई से समझना पड़ेगा। जो बात यहाँ पे नचिकेता पूछ रहे हैं स्वर्ग को प्राप्त करने की, वो प्रतीक है भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण और उन्हें प्राप्त करने की जिज्ञासा, उन्हें प्राप्त करने की उत्कंठा। साधक बाह्य रूप से तो बहुत कुछ छोड़ देता है, घर छोड़ना,
बहुत आसान है। अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाना बहुत आसान है। अध्यात्म के नाम पर यह कर लेना तो और भी आसान है, क्योंकि इससे अहंकार की पुष्टि भी होती है, लेकिन कभी कभी आवश्यक भी हो जाता है। उसके बावजूद आंतरिक रूप से हमारा भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण फिर भी बना रहता है। तो यहाँ नचिकेता जो दूसरा वर मांग रहे हैं, स्वर्ग जाने का साधन जो वो पूछ रहे हैं नचिकेता, मृत्यु से, यम से, वो प्रतीक है भौतिक विद्या का। अब जरूरी नहीं कि तुम केवल उसे स्वर्ग जाने की एक विधि ही समझ लो। कोई भी भौतिक विद्या, उसके प्रति हमारा आकर्षण, उदाहरण के लिए अगर आप संस्कृत में पांडित्य दिखाना चाहते हैं या पांडित्य अर्जन करना चाहते हैं, तो एक स्नातक की डिग्री, कोई पीएचडी का डिग्री या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर अगर आपकी रुचि किसी और चीज़ में है तो उसके प्रति आकर्षण। खाली पढ़ाई ही नहीं, कोई भी चीज़। कभी कभी लोग आध्यात्मिक पथ पर आ तो जाते हैं, शुरुआत कहीं और से होती है, लेकिन कहीं बीच में वो भटक जाते हैं। उनका लक्ष्य सिद्धियों को अर्जन करने पे बहुत लग जाता है। कहीं पुस्तकों में पढ़ लेते हैं, किसी से सुन लेते हैं अनिमा नगमा सिद्धियों के बारे में, और फिर आध्यात्मिक पथ से भटक जाते। जानने वालों ने बहुत स्पष्ट रूप से सचेत किया है कि इन सिद्धियों के पीछे मत भागो। इसी तरह जो एक साधक है, एक शिष्य है, उसके जीवन में भी ये भटकाव आते हैं, ऐसे मोड़ आते हैं, क्योंकि वासनाएं बहुत गहराई में अभी भी अंदर हैं। ऐसी चीज़ों को हमने अभी भी बहुत मूल्य दिया हुआ है। और आप देखते हैं नचिकेता कितना श्रद्धा का भाव दिखा रहे हैं आप। हम लोग भी इन चीज़ों को जब अधिक महत्व दे देते हैं तो अपने पथ से थोड़ा सा भटक जाते हैं। ये दूसरा पड़ाव है। यहाँ आप ममता से तो ऊपर उठ गए हैं कुछ हद तक, उससे थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, लेकिन फिर भी जो आकर्षण भौतिक जगत के प्रति अभी बना हुआ है, भौतिक जगत के प्रति जो महत्व अभी भी हमारे मन में जिसने घर किया हुआ है, ये उसको दिखा रहा है। हालांकि यहाँ पर नचिकेता आप पाएंगे अमृतत्व इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भौतिक जगत में कोई अमृत नहीं है। लेकिन जब हमें भौतिक जगत के प्रति आकर्षण होता है तो हमें उसी में बहुत सी ऐसी चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं जो वास्तव में होती नहीं है। एक ख्याली पुलाव, कैसल्स इन द एयर, ऐसी ही एक दशा होती है। लेकिन गुरु यहाँ भी बहुत प्रसन्नता पूर्वक, यमराज यहाँ पे भी दूसरा वर प्रदान करते हैं, अर्थात गुरु जानते हैं कि शिष्य के मन में क्या चल रहा है। तो गुरु का काम बड़ा कठिन है। मना कर दे
तो शायद शिष्य छोड़ के भाग जाए, मना कर दे तो शायद शिष्य छोड़ के भाग जाए, और ना मना करे तो शायद शिष्य उसी में उलझ के रह जाए। वो कबीर का एक दोहा है, मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन अर्थ इसका यही है कि गुरु जैसे कुम्हार गढ़े को गढ़ता है, जब बना रहा होता है तो अंदर से भी थपथपी देता है और बाहर से भी थपथपी देता है। तो जो अंदर की थपथपी है उसे मार कहा जाता है, बाहर की थपथपी शाबाशी। तो मार भी देता है और शाबाशी भी देता है। और वास्तव में एक गुरु के सानिध्य में रहने से आत्यंतिक जो बात घटती है वो यही है कि हमारे अंदर का, हमारा आंतरिक गुरु जागृत हो जाता है। बाह्य गुरु उसके लिए एक निमित्त होता है। तो जो आंतरिक गुरु है वो धीरे धीरे जब जागृत होता है तो अंदर से एक मार, एक बोध कि भाई तुम गलत कर रहे हो, जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। और गुरु भी बहुत सूक्ष्म तरीकों से हमें उसका बोध कराते हैं, बाह्य गुरु भी। और बाहर से गुरु शाबाशी भी देते हैं ताकि हमारा विश्वास न टूटे, ताकि हमारा एंथुजियाज्म बरकरार रहे। गुरु का काम बहुत कठिन है। अम्मा ने कई बार सत्संग में इस बात का वर्णन भी किया है कि गुरु का काम ऐसा होता है जैसे एक मैकेनिक को, जो कार ठीक करते हैं, गाड़ी ठीक करते हैं, एक कार के मैकेनिक को अगर एक कार को ठीक करना है, मान लीजिए एक कार का इंजन खराब हो गया है, तो कार के इंजन को ठीक करना है। लेकिन मुश्किल यह है कि इंजन को बंद नहीं किया जा सकता, तो इंजन को भी चलने देना है और इंजन को ठीक भी कर देना है। ये बहुत कठिन काम। तो इसी तरह एक एक शिष्य को गुरु कैसे आगे की ओर ले जाते हैं, ये भी बहुत कठिन काम। उपनिषद काफ़ी पुराने हमारे ग्रंथ हैं, और भारत में जो ये गुरुकुल की परंपरा थी, तो बच्चे बहुत छोटी आयु में ही गुरु के साथ गुरुकुल में रहने आ जाते थे। तो गुरु का काम केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं होता था, हर तरीके से उन बच्चों की परवरिश करते थे। बच्चों के लिए माता पिता बंधु सभी वही थे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम हे गुरुदेव। विद्या भी तुम ही हो, मतलब आध्यात्मिक विद्या, द्रविणम त्वमेव, वही गुरु उनको आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ भौतिक शिक्षा का भी ज्ञान देते थे। आपने पढ़ा होगा सांदीपनी महर्षि जो भगवान कृष्ण के गुरु रहे, गुरु वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु रहे। भगवान राम और भगवान कृष्ण को उनके गुरु ने आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ भौतिक विद्या भी प्रदान की। तो गुरु हमेशा भौतिक विद्या आध्यात्मिक विद्या दोनों को महत्व देते हैं, क्योंकि शिष्य के लिए बाह्य रूप से भौतिक विद्या का भी एक महत्व है, क्योंकि गुरु ये नहीं चाहता कि शिष्य किसी पर निर्भर रहे बाह्य जगत में भी, और वो ये भी जानता है कि शिष्य के मन में भौतिक वस्तुओं के लिए, भौतिक विद्या के लिए आग्रह बना हुआ है। तो यहां भी ये जो सोपान है शिष्य का, इसमें यम नचिकेता को
वो वर प्रदान कर रहे हैं सहर्ष, बहुत प्रसन्नता के साथ। और इतना ही नहीं, बहुत विस्तार में यमराज उसकी व्याख्या करते हैं। अग्नि विद्या के बारे में नचिकेता को ज्ञान देते हैं। हम उसके बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे आज, लेकिन इस बात का जो अर्थ है उसे हमें समझना है। अम्मा भी कहती हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ एजुकेशन, विद्या दो प्रकार की है। जीविका कमाने के लिए विद्या, एजुकेशन फॉर लिविंग। जीवन विद्या, जीने की विद्या, एजुकेशन फॉर लाइफ। तो एक जो पहली है एजुकेशन फॉर लिविंग, वो भौतिक विद्या है, और एजुकेशन फॉर लाइफ आध्यात्मिक विद्या है। तो अभी तक जो कुछ नचिकेता ने पूछा, पहले वर में नचिकेता की ममता, दूसरे वर में नचिकेता की भौतिक विद्या के प्रति आकर्षण और गुरु का भौतिक विद्या प्रदान करना। अब आता है तीसरा वर जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे भी देख लेते हैं। ये यब प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके नायमस्ति इति च एके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम वरानाम एषा वरस्तृतीयः। अर्थात मरे हुए मनुष्य के विषय में ये नचिकेता पूछ रहे हैं। मरे हुए मनुष्य के विषय में जो ये संदेह है कि कोई तो कहते हैं रहता है और कोई कहते हैं नहीं रहता है, आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकूं। मेरे वरों में ये मेरा तीसरा वर है। अब ये जो सोपान है एक शिष्य के जीवन में, एक साधक के जीवन में, ये दर्शाता है जब एक शिष्य वास्तविक रूप में जिज्ञासु बन जाता है, जब शिष्य का लक्ष्य केवल सत्य को जानना रह जाता है। यहां नचिकेता पूछ रहे हैं कि मैंने मृत्यु के बारे में बहुत कुछ सुना है, मृत्यु के बारे में बहुत कुछ सुना है, अलग अलग तरह के जो मत हैं, इन सब में सत्य क्या है, और आपसे बढ़कर मुझे ये बताने वाला कौन हो सकता है? आप तो साक्षात मृत्यु हैं। तो ये जो पड़ाव है साधक के जीवन में, शिष्य के जीवन में, ये दर्शाता है हमारा परम वैराग्य, ये दर्शाता है हमारा मुमुक्षुत्व। और आप आगे देखेंगे कि यमराज जी भी एकदम से इसका उत्तर नहीं देते, उल्टा यमराज तरह तरह के प्रलोभन देते हैं नचिकेता को ताकि वो कुछ और मांग ले। यमराज उन्हें घोड़ा, गाड़ी, बंगला, कार, ऐसा उपनिषद में नहीं लिखा, मैं ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन वास्तव में बहुत सारे प्रलोभन देते हैं। स्त्रियां, सुंदर से सुंदर अप्सराएं, पैर दबाने के लिए, मालिश करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर, पुत्र आदि, इन सब का प्रलोभन देते हैं। लेकिन नचिकेता अपने वर पे अड़िग रहता है। अब देखिए यहां ये बात देखने वाली है कि दूसरे वर में नचिकेता ने जो पूछा था, स्वर्गलोक की जो कामना उनके मन में थी, वो यही थी कि वो स्वर्गलोक चले जाए जहाँ पे भूख प्यास नहीं होती, लोग कभी वृद्ध नहीं होते, जिसे वो अमृतत्व की उपमा दे रहे थे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे
कि लगभग वही ऐश्वर्य, वही साधन और उससे भी कहीं बढ़कर यमराज यहाँ पे नचिकेता को प्रदान कर रहे हैं, उन्हें प्रलोभित कर रहे हैं। लेकिन नचिकेता उन सब को नकार रहे हैं। दूसरे वर में जिन चीज़ों की कामना उनके मन में थी, तीसरे वर में वो कामना नहीं है, वैसी कोई कामना नहीं है उनके मन में। तो ये ऐसी अवस्था है एक साधक की, एक शिष्य की, जब वो किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़ता, जब वो सत्यनिष्ठ हो जाता है, जब वो पूर्ण रूप से सत्य के प्रति समर्पित हो जाता है। तो इतना कुछ प्रलोभन देने पर भी नचिकेता जब अड़िग रहता है, अपनी स्थिरता का प्रदर्शन करता है, तब कहीं जाकर यमराज उन्हें आत्मा का उपदेश देते हैं, जो कठोपनिषद में सबसे मुख्य भाग है। वो यही आत्मा का उपदेश है, जो तीसरा वर नचिकेता ने मांगा। पहले तो बहुत टालमटोल करते हैं, उन्हें प्रलोभन देते हैं, लेकिन वास्तव में जैसे गुरु यही चाहता है कि शिष्य किसी प्रलोभन में ना आए, लेकिन साथ ही साथ गुरु के लिए यह भी अनिवार्य हो जाता है ये देखना, परखना कि शिष्य वास्तव में उस ज्ञान के लायक है। नहीं तो जैसे अम्मा ने कई बार कहा है, एक ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना जिसे ज्ञान की पिपासा नहीं है, जिसका मन अभी पूर्ण रूप से विशुद्ध नहीं है, उस व्यक्ति को आत्मज्ञान देना ऐसा ही है जैसे एक गंदे बर्तन में दूध डालना। तो जब आप ऐसे बर्तन में दूध डालेंगे तो उसका फल क्या होगा? फल यही होगा कि दूध खराब हो जाएगा। तो इसी तरह जब तक एक शिष्य पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता सत्य को आत्मसात करने के लिए, तब तक गुरु सत्य का उपदेश नहीं करते। हमारे मन की विशुद्धता, जिसे हम चित्त शुद्धि भी कहते हैं, ये साधक के जीवन में अनिवार्य है अगर साधक सत्य को जानना चाहता है। और जितना भी कर्मयोग, भक्ति योग, जितनी भी साधनाएं हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि चित्त निर्मल हो जाए, चित्त शुद्धि हो जाए। जब एक बार बर्तन साफ हो गया, फिर उसमें दूध डालना बहुत लाभकारी है, आपके काम आएगा। लेकिन गंदे पात्र में अगर आप दूध डालेंगे तो वो दूध किसी काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे इन प्रलोभनों के द्वारा हमें ऐसा लग सकता है कि यमराज वो ज्ञान नहीं देना चाहते थे या उससे झिझक रहे थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। गुरु तो हमेशा तत्पर रहता है, ऐसे शिष्य की तलाश रहती है उसे, जिसे वो अपना ज्ञान बांट सके। अपना सब कुछ देने को गुरु हमेशा तत्पर रहता है, एक सच्चा गुरु। वहाँ कंपटीशन नहीं होता, वहाँ ये डर नहीं होता कि सब कुछ जानकर मेरा शिष्य मुझसे आगे ना निकल जाए। गुरु तो अपना सर्वस्व देना चाहता है। और ये बात मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सौभाग्य रहा मेरा कि अम्मा जैसे गुरु के श्री चरणों में बैठने का अवसर मिला, उनके प्रति समर्पित होने का इस जीवन में जो सौभाग्य हम सबको मिला है वो अति दुर्लभ है। गुरु तो हमेशा तैयार रहता है, लेकिन तैयारी शिष्य की नहीं होती। तो ये जो 3 सोपान हैं, 3 वर हैं जो नचिकेता मांग रहे हैं, ये दर्शाता है शिष्य की तैयारी को।
और जब शिष्य पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, जो तीसरा वर दर्शा रहा है, तब गुरु आत्मविद्या का उपदेश करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली चर्चा, अगली बैठक में हम उस तीसरे वर्ग के फलस्वरूप जो आत्मविद्या का ज्ञान मृत्यु ने, यमराज ने नचिकेता को दिया, उस पर कुछ चर्चा करेंगे।